और पॉइंट ऑफ लाइट की स्थिति में स्थित हो जाए। ओम शांति। कल का थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने विशेष कार्मिक अकाउंट के बारे में देखा। कल हमने विशेष यहाँ पर देखा था यहाँ तक, और फिर हमने साक्षी दृष्टा का अभ्यास किया था। और खास करके हमने कार्मिक अकाउंट में ये देखा कि कैसे कि मैं आत्मा हूँ और हम आत्माएं जो कर्म करती है, तो वो कर्म करने के साथ साथ ना हम आत्माओं का एक कार्मिक अकाउंट जमा होता है। तो कल हमने देखा कि कैसे मैं आत्मा हूँ, तो कर्म का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि भाई खाना पीना उठना बैठना, लेकिन हम आत्माएं जो सोचती है वो भी कर्म है। फिर हमने देखा कि कैसे कर्म का जो फल है वो किस आधार पर जमा होता है। तो हमने देखा कि कर्म का जो फल है, तो वो एक मेरा जो इंटेंशन है कर्म के पीछे, तो उस आधार पर कर्म का फल जमा होता है। और कर्म का फल है वो 3 जगह जमा होता है। एक, जब मैं वो कर्म कर रही हूँ, माना एक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में। दूसरा कि मैं वो कर्म जिसके साथ कर रही हूँ, तो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में। और तीसरा, प्रकृति के अंदर वो कर्म का फल जो है वो जमा होता है, माना फिक्स होता है। और इसलिए फिर प्रकृति निमित्त बनती है कि भाई जो भी कर्म हुआ उस कर्म का फल हम तक पहुंचाने के। और इसीलिए भले हमारा शरीर चेंज हो जाए, भले हम दूसरा जन्म भी ले लें, जैसे कल हमने ये भी देखा कि हम मनुष्य आत्माएं जो है वो मनुष्य का शरीर छोड़ करके हम दूसरा जन्म भी मनुष्य का ही लेती है ना। हम कभी भी कोई पशु योनि में नहीं जाते। और इसीलिए शास्त्रों के अंदर भी 84 लाख पशु योनि जो कहा गया है ना, वास्तव में वो सिर्फ 84 पशु योनि जन्म है। मतलब पशु योनि जन्म इसलिए कहा गया कि मनुष्य आत्माएं, मतलब इस जन्म में जो मैं पाप कर्म करूं, वो पाप कर्म अगर बहुत ज्यादा है या जो भी कर्म करूं, उसका फल भोगने के लिए मुझे पशु योनि में जाने की जरूरत नहीं, पर पशु योनि जैसा दुख है ना मुझे इसी जन्म में ही भोगना पड़ेगा। और इसीलिए हमने कल वो देखा कि कैसे पुनर्जन्म की जब सीक्वेंस चलती है, तो उसमें मैं आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती हूँ। तो जब मैं दूसरा शरीर लेती हूँ, तो उस समय कि मुझ आत्मा के साथ मेरा शरीर, मेरे संबंध, चीज, वस्तु, वो सब यहाँ छूट जाती है। पर मुझ आत्मा के साथ एक तो मन, बुद्धि और संस्कार, और साथ साथ विशेष कार्मिक अकाउंट कि मैंने जो कर्म किए वो कार्मिक अकाउंट साथ में ट्रांसफर होता है। और इसीलिए हमने जैसे यहाँ पर ये देखा
हमने जैसे देखा कि हम जो भी कर्म करते हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने देखा कि कर्म का फल जो है वो कैसे मिलता है। तो देखा तन, मन, धन और जन, माना एक कर्म का जो भी फल होगा तो एक तो फाइनेंशियली माना इकोनॉमिकल, जैसे जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है तो वो हमारी कार्मिक अकाउंट का फल है। फिर उसके बाद शरीर के तन माना शरीर की बीमारियां कार्मिक अकाउंट का फल है। उसके बाद प्रकृति, है ना, प्रकृति हमारे लिए कुछ ना कुछ निमित्त बनती है हमारे कार्मिक अकाउंट का फल देने के लिए, और सरकमटेंस ऐसे क्रिएट करती हैं। और चौथा होता है संबंध, है ना, हम जो भी हमारे संबंध जो भी है वो मिलता है। तो ये हमारे कार्मिक अकाउंट का फल है। तो हमने लास्ट देखा कि फिर अब क्या करना चाहिए हमको। तो अब मुझे अगर ये करना है कि भाई अच्छे कर्म और बुरे कर्म का ये नॉलेज अभी मुझे मिल रहा है, तो कम से कम ये नॉलेज इसलिए है ताकि मैं अवेयर हो जाऊं और मैं अपने अच्छे कर्मों को करने के लिए अभी प्रिपेयर रहूं, है ना। जैसे एक बहुत सुंदर ये है कि देखो जो हो चुका है ना, जैसे कर्म और भाग्य में क्या फर्क है, यही है कि अभी जो कर्म माना अभी जो मैं कर रही हूँ वो मेरे हाथ में है, सोचना मेरे हाथ में है, बोलना मेरे हाथ में है, पर जो हो चुका है वो मेरे हाथ में नहीं है। हम सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि हम जितना हो सके या जब भी हम सोचते हैं हम मैक्सिमम पास्ट में रहते हैं, है ना, प्रेजेंट में हम कम रहते हैं, हम मैक्सिमम पास्ट में रहते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि हम जितना ज्यादा वो पास्ट में रहते हैं तो पास्ट के थॉट्स वेस्ट थॉट्स ही हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। और इसीलिए ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं कि अब हम अच्छे और बुरे की जब समझ मिलती है, एक अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर होती है, तो कम से कम हम अपने अच्छे कर्मों का खाता बना सकते हैं। माना जो गया वो मेरे हाथ में नहीं, लेकिन अब जो मैं जा रहा है अभी जो मेरे से जा रहा है कम से कम वो तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ ना। अच्छा, इसीलिए तो यहाँ पर जैसे कहा कि सोल कॉन्शियस स्टेट, कि अब मैं जो भी सोल कॉन्शियस होकर के करूँ तो वो मेरे सोल कॉन्शियस स्टेज में जो मैं कर्म करूंगी तो वो मेरे श्रेष्ठ कर्म होंगे, मेरे प्योर एक्शन होंगे। और जो भी देह भान के वश कर्म करूंगी तो वो क्या होगा, तो जो भी देह भान के वश में कर्म करूंगी तो वो कर्म मेरे होंगे कि जो वो कहीं ना कहीं 5 विकारों का रूट है। और इसीलिए जैसे कहा कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं ये बॉडी कॉन्शियस, और ये मेल फीमेल हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हूँ, मैं काला गोरा हूँ, तो ये हमारे अंदर 5 विकारों को भी लेकर आता है, जैसे काम क्रोध मोह अहंकार है। तो यस, ओके, है ना, तो ये उनको भी लेकर के आता है। तो हमने क्लियर देखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखा कि अभी हमें ये क्यों समझने की जरूरत है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। और ये इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि एक अब हमें क्या करना है कि हमारा जो अब हमें और माइनस अकाउंट नहीं करना है ना, जैसे कहा कि भाई अभी जो मेरे से जा रहा है वो तो मेरे हाथ में है ना, जो मैं अभी कर रही हूँ। तो अब मेरा ज्ञान जो है अभी ये जो समझ है मुझे जो ज्ञान मिल रहा है तो ये मुझे वो कर्म करने से रोकेगा। और इसलिए जैसे हमने कल देखा कि धीरे धीरे अगर मेरे नेचर में चेंज आएगा, पहले मेरे थॉट लेवल में चेंज आएगा, फिर धीरे धीरे हम उसको कंट्रोलिंग और मेरी रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी, और फिर धीरे धीरे मेरा एक संस्कार वो पक्का होगा। और दूसरा ये फायदा होगा कि हम अपने पास्ट जो कर्म हो चुके हैं
हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, मतलब हम उसको विकर्म विनाश कर सकते हैं। और तीसरा ये होगा कि हम और अच्छे कर्मों को हम बना सकते हैं, है ना। तो ये एक फायदा होगा। और इसीलिए और हमने फिर लास्ट में जैसे एक ये एक्टिविटी की थी, है ना। तो आज हम देखेंगे फिर से इस मन बुद्धि के साइकिल को हम देखेंगे। तो आज का हमारा एक बहुत सुंदर ये टॉपिक है सबकॉन्शियस माइंड, और है ना ये कॉन्शियस माइंड को हम थोड़ा सा समझेंगे। तो उसके पहले है ना जब विशेष कुछ क्वेश्चन जो एक आए थे कि कहीं ना कहीं हमारे जो हम जो सोचते हैं, तो मन का और बुद्धि में क्या फर्क है। तो एक्चुअली मन का काम है सोचना, है ना। तो मन का काम सोचना है, और मन अंधा है, मन के पास आंखें नहीं है। लेकिन मन जो सोचता है, बुद्धि उसको विजुअलाइज करके देती है ना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो क्लियर, जैसे थॉट है। तो मन जो है वो क्या करता है, तो मन सोचता है और फील करता है, उसको बुद्धि विजुअलाइज करती है और हमको डिसीजन लेने में मदद करती है कि हमें जीवन के अंदर क्या करना चाहिए। और तीसरा है संस्कार, है ना। या जैसे हम कह सकते हैं भाई ऑटो पायलट मोड की, जब हम कोई चीज कोई कर्म जब बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारा मन का सोचना, बुद्धि का डिसीजन लेना वो इतना फास्ट और स्पीड से होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कब मन ने सोचा, कब बुद्धि ने डिसीजन ले लिया और हमने वो कर्म किया। तो ये तीन जो है, ये तीन फैकल्टी है जो आत्मा की मेन फैकल्टी है, मेन शक्ति आत्मा की, मन, बुद्धि और संस्कार। अब इसमें आज हम थोड़ा सा मन के ऊपर अच्छे से थोड़ा सा एक विचार करेंगे, क्योंकि हमने अब तक ये क्लियर देखा और चेक किया कि मैं एक आत्मा हूँ, और ये जो ज्ञान हम अभी सुन रहे हैं, तो ये भी एक नए विचारों को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम नए विचारों को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमारा एक थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता है ना। आपने भी अनुभव किया होगा कि जैसे जैसे पॉजिटिव थॉट्स को हम सुनते जाते हैं, हम अडॉप्ट करते जाते हैं, तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता है, क्योंकि हमारा डिसीजन मेकिंग जो है वो पावरफुल होता जाता है। आज हम दोनों माइंड की बात करेंगे, एक हमारा कॉन्शियस माइंड, माना एक जागरूक मन, और एक अर्ध जागरूक मन। दुनिया में इस चीज के ऊपर बहुत बात करते हैं कि जैसे अगर हम ये कह सकते हैं कि जो थॉट है, माना जो मन है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, और जो साथ साथ जो हमारा बुद्धि और हम जो डिसीजन लेते हैं, है ना, तो उसके साथ साथ हमारे अंदर जो कुछ परिवर्तन आते हैं, तो ये कॉन्शियस माइंड का काम होता है, जो हम डेली रूटीन के जो कार्य करते हैं। लेकिन हमारे जो अंदर ऑटो पायलट संस्कार जो हमारे अंदर बनते जाते हैं, जो स्टोर होते जाते हैं, जैसे कल हमने कहा कि भाई सांस लेने का कर्म करते हैं हम, या कई ऐसे माताएं, या कहीं आपने देखा होगा कि किसी चीज में जो एक्सपर्ट होता है ना, तो उनको कई बार सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो ये कह सकते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारे कॉन्शियस माइंड का रोल क्या होता है कि हम पूरे दिन में जो भी कार्य करते हैं, ऑन द स्पॉट हम जो बात करते हैं, डिसीजन लेते हैं और कर्म करते हैं, तो कॉन्शियस माइंड हमें ऊपर, कॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि कॉन्शियस माइंड हमें ज्यादातर बातें याद नहीं रहती है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें होती है, तो वो बातें जो है वो हमेशा हमें एक ये कह सकते हैं कि हमें वो याद रहती है। कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें होती हैं, अगर हम इसको और थोड़ा सा क्लियर करें, है ना, तो आज हम इस चार्ट को बहुत अच्छे से देखेंगे, है ना। बहुत ध्यान से इसको देखिए, इस चार्ट को, और इसको आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो चार्ट है, इस चार्ट में, है ना, ये एक हमारे मन, सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। जैसे यहाँ पर दिखा है कि कॉन्शियस माइंड जो है वो 10 to 12% जो है वो कार्य करता है ना। तो क्योंकि वो सोचता है,
जैसे अभी हमने कल कहा कि भाई अभी हम किसी से बात कर रहे हैं, अभी ऑन द स्पॉट में जो कार्य कर रही हूँ, तो वो सारा सबकॉन्शियस माइंड, अरे सॉरी, कॉन्शियस माइंड कार्य करता है। लेकिन 88 और 90% जो कार्य होता है तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कार्य करता है। अब क्या हुआ है कि धीरे धीरे, है ना, हम कह सकते हैं कि जैसे अगर हम इसको और क्लियरली देखें तो हमारे मन के दो हिस्से हैं, जैसे यहाँ पर कहा है ना कि एक हमारे मन के जैसे दो हिस्से, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ओके, और शिल्पा मैम वॉइस क्लियर है? हाँ दीदी। वॉइस क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ हाँ, एकदम परफेक्ट। ओके ओके। या हाँ सुवर्णा मैम, मैं अभी आ ही रही हूँ उस पे, है ना, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का एग्जांपल अभी 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 हम क्लियरली देखेंगे उसको। या जी, हाँ, अभी हम इसको थोड़ा सा और समझें कि दो माइंड के हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, अभी जो कॉन्शियस माइंड है, मन और बुद्धि है, और सबकॉन्शियस माइंड है जो हमारे संस्कार को, आदत को, कि ये हम कह सकते हैं कि जो पूरे शरीर में जैसे कि हमारे फैला हुआ है ना। जैसे हमने कहा कि भाई सांस लेना है तो वो हमें सोचना नहीं पड़ता है। कई बार हमें ऐसा होता है कि भाई छोटी छोटी बातों में हमें गुस्सा आ जाता है। कई बार हम कहते हैं कि पता नहीं मुझे इस चीज से ना इरिटेशन होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कहीं ना कहीं वो जो संस्कार है, मतलब ये जो 5 विकार है, ये 5 विकार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अंदर घुस चुके हैं। और इसीलिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पर कहा कि बॉडी का जो इफेक्ट है वो सबकॉन्शियस माइंड पर, और सबकॉन्शियस माइंड का जो इफेक्ट है वो हमारे कॉन्शियस माइंड पर होता है। इसलिए जैसे होता है ना कि शराब पीने वाला है जो फर्स्ट टाइम, जैसे किसी को अगर हम समझो कोई रॉन्ग, किसी को अगर एडिक्ट कैसे बनते हैं कि पहली बार उसको किसी ने ऑफर दिया, तो उस समय उसका कॉन्शियस माइंड है ना, वो कहता है कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये नहीं पीना चाहिए। तो वो सोचता है, उस समय बुद्धि डिसीजन लेती है, उसके अंदर जो विवेक है वो सोचता है। तो माना उस समय कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, सोच रहा है वो। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसने एक बार चखा, दो बार चखा, तीन बार चखा, और जैसे जैसे वो चखता जा रहा है, माना उसका, जैसे हमने देखो आगे देखा था कि दो प्रकार के एक प्लेजर होते हैं, एक नेगेटिव प्लेजर होता है और एक होता है पॉजिटिव प्लेजर, है ना। नेगेटिव प्लेजर का मतलब क्या कि जो हम नेगेटिव आनंद लेते हैं, है ना, माना जैसे हम कहेंगे अतीन्द्र इंद्रियों से जो सुख लेते हैं, जैसे हमको मोबाइल चला रहे हैं, हम कुछ टीवी में देख रहे हैं, या कुछ हम इंजॉय कर रहे हैं, वस्तु है, व्यक्ति है, वैभव है, स्थान को हम जैसे इंजॉय करते हैं। तो इन चीजों से क्या होता है कि हमको खुशी होती है, हमको अच्छा लगता है, और हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वो एंजॉय करते करते हमारा सबकॉन्शियस माइंड को इतना वो नेगेटिव प्लेजर लेने की, मतलब वो इंद्रियों से सुख भोगने की, सबकॉन्शियस माइंड में इतनी आदत हो जाती है कि न चाहते भी हमारा ध्यान, हमारा मन उसकी ओर, कॉन्शियस माइंड उसकी ओर खींचा चला जाता है। इसलिए जैसे एडिक्ट होता है ना, उनको पता भी है कि ये गलत है, नहीं पीना चाहिए, खराब है, लेकिन तो भी वो कहते भाई हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वो क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज चली गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ड्रॉवर है, आप एक ड्रॉवर के अंदर कोई चीज डाल दो, जब तक वो खाली है आप कोई भी चीज डालोगे, वो ड्रॉवर खोलोगे, आपको सारी चीजें ऊपर बराबर अच्छे से दिखाई देंगी। लेकिन आप जैसे जैसे उसमें भरते जाएंगे, तो आपने जो सबसे पहले छोटी चीज डाली होगी, तो वो क्या होती जाएगी, पीछे चली जाएगी। अब जब वो पीछे चली जाएगी ना, उसको आपके लिए ढूंढना मुश्किल होगा। तो कभी अचानक आपको चाहिए तो वो जल्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सबसे पीछे चली गई। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक कहीं ना कहीं जैसे
फिल्टर लगा होता है, अभी वो हम आगे देखेंगे क्लियर और, है ना। तो इसीलिए जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही वो चीजें होती है, तो अच्छी या बुरी फीलिंग जो भी आदत है वो सबकॉन्शियस माइंड में है ना, ये हम कह सकते हैं स्टोर होती जा रही है। हम जितना सुख ले रहे हैं बाहर का, हम जितना बाहर से आनंद ले रहे हैं, जितना चीज वस्तु आदि को भोग रहे हैं, वो हमारे अंदर क्या हो रहा है, वो हमारे अंदर बैठता जा रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। अगर हम फिर से एक बार पीछे की स्लाइड्स में अगर आपको दिखाऊं मैं, है ना, जैसे यस अभी जैसे पीछे ये स्लाइड आप देखोगे ध्यान से, तो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो मन और बुद्धि से कार्य करता है। हम सोचते हैं फिर डिसीजन लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे जीवन के अंदर कुछ हमने ऐसे रूल्स है, बिलीफ है या एटीट्यूड है जो बना के रखे हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीजें कई बार पहुंचने नहीं देते, है ना। जैसे ये कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी बातें भी है तो बुरी बातें भी है, माना आत्मा के साथ गुण भी कॉन्शियस माइंड में है, सबकॉन्शियस माइंड में। तो आत्मा के जो 5 विकार है, जो कमजोरियां आत्मा की बन चुकी है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड में है। लेकिन जैसे यहाँ पर बताएं कि जो ब्लीस है, पीस है, आत्मा के 7 गुण, वो क्या हो गया, वो एकदम पीछे चले गए, है ना, ड्रॉवर में एकदम पीछे चले गए। कि अब मुझे अगर उसको ढूंढना है तो पहले इतने सारे जो नेगेटिव थॉट्स है, इतने सारे वेस्ट थॉट्स है, और ऊपर से रोज के रोज, और उसमें भी पास्ट जो बातें हो चुकी है, तो वो सब सबकॉन्शियस माइंड में भरता गया भरता गया भरता गया। तो अब ये ऐसा हो चुका है कि अब अगर मैं शांति फील करना चाहती हूँ तो भी मुझे शांति फील नहीं हो रही है ना। वो शांति मुझे क्यों फील नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड में जो बेसिक नेचर मेरा बन चुका है कि ये सब आनंद और आसपास चीजों को भोगना, तो वो भोगने की आदत मुझे शांति से बैठने नहीं देती है। मैं बैठना चाहती हूँ लेकिन मुझे वो बैठने नहीं देती। जैसे हमने 2 दिन ये एक्सपेरिमेंट किया, है ना, 2 दिन हम 10-10 मिनट बैठते थे, सिर्फ 10 मिनट। वैसे हम हमेशा जीवन में कंप्लेन करते हैं कि मुझे शांति से बैठने नहीं मिलता, मैं बहुत बिजी होती हूँ या बहुत काम होता है ना। लेकिन क्या होता है, हम अभी जब 10 मिनट शांति से बैठने मिला, जब टाइम मिला है, हमको फोकस करना है, हम चाहते भी है कि रिलैक्स होके एक ही थॉट पे फोकस करें, लेकिन 5 मिनट के बाद क्या हो रहा है ना, धीरे 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 माइंड स्टोरी क्रिएट कर रहा है। आसपास कोई एक चीज सुनाई दी तो उसके पीछे मन भाग करके दूसरी कोई बात याद कर रहा है। कोई आवाज सुनाई दी तो उसके पीछे भागकर मन कुछ और सोच रहा है, फिर कुछ और सोच रहा है। तो मन विचारों के डालियों पे, मन रूपी जो बंदर है वो क्या कर रहा है, विचारों की डालियों पे दौड़ता चला जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो 10-15 मिनट का जो हम बैठते हैं ना साक्षी अवस्था में, तो कई लोग कहते हैं कि मुझे कोई थॉट्स ही नहीं आए, बट एक्चुअली होता ही नहीं है कि उनका मन कहीं भाग के गया ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि भाई जैसे अभी है ना, कल किसी ने लिखा था उसमें कि भाई हमको तो कुछ, हमको बहुत अच्छा लगा कि मन कहीं भाग के ही नहीं गया। तो कहने का भाव कि ये जो बात है कि कहने का भाव कि ये जो संस्कार है हमारा, जो एक दूसरे से भागने का, एक दूसरे से टाल टालियों पे भागने का, ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे मन को हमने वो आदत डाली। अब इसीलिए क्या होता है कि वो भाई को, बेचारे भाई को ऐसे लग रहा है कि मैं, कोई विचार ही नहीं आया, क्यों नहीं आया, उस एक्चुअली आया, उसके मन में इतनी स्टोरी क्रिएट हुई, लेकिन माना उसके मन के विचार इतने स्पीड थे, इतने फास्ट थे कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका मन कहाँ जा रहा है, और इसलिए उसको लग रहा है कि मेरा मन कहीं नहीं जा रहा है और मैं ऐसे बैठा हूँ। तो माना कि स्टोरी क्रिएट न करे मन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज हम वो देखेंगे कि हमारा मन जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड से जो थॉट्स निकलते वो अपने आप नहीं निकलते ना। जैसे अभी हम देखते हैं कि बचपन में जो भी चीजें हमारे साथ बार बार कही गई है, की गई है,
हमको जो कह रहे हैं ना, तो हमारे माइंड में वो क्या होता है ना, स्टोर होती जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि दिन में भी जैसे कि हम भले प्लानिंग आदि हम सब वो करते हैं, लेकिन वो जब कर नहीं पाते हैं, और उसका कारण कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे अंदर के जो वो विकार होते हैं, तो वो विकार हमें वापस बाहर पीछे की ओर खींचते हैं। और इसीलिए हम लक्ष्य बहुत अच्छा रखते हैं कि हम ये करेंगे, आज ये करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे संस्कार है जो मुझे पॉजिटिव चीजें करने से रोकता है, मुझे बदलने से रोकता है, वो मुझे पीछे खींचता है। और इसलिए यहाँ पर जैसे कहा ना कि बहुत सुंदर की, और इसीलिए कई बार हम, जैसे अभी हमने आपको बहुत सुंदर ये स्वमान दिया कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, है ना। तो हम वो क्यों नहीं महसूस कर पा रहे कि आई एम अ पीसफुल सोल? तो वो पीसफुल सोल का अनुभव मुझे क्यों नहीं हो रहा है? क्यों मुझे बार बार फिर मेरा ध्यान जो है वो दूसरी ओर जा रहा है? तो उसका कारण है कि क्यों मुझे बार बार, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि समझो एक बहुत बड़ी पॉलीथीन है, और उस पॉलीथीन में गटर का पानी भरा हुआ है, और उस पॉलीथीन के अंदर समझो अगर 10 परफ्यूम की बोतलें भी अगर मैं डाल दूं, और वो गटर के पानी से वो पॉलीथीन भरी और उसका मुंह बंद कर दिया जाए, तो क्या वो परफ्यूम की सुगंध, स्मेल आएगी? आएगी परफ्यूम की स्मेल? नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? परफ्यूम तो है ना, परफ्यूम का तो इतनी, परफ्यूम की स्मेल कितनी स्ट्रांग होती है ना, फिर क्यों नहीं आएगी? क्या कहते हो, फिर क्यों नहीं आएगी? है ना? जिनका आवाज क्लियर है तो वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। गंदे पानी का जो रहता है वो ज्यादा परफ्यूम से भी स्ट्रांग रहता है, अच्छा, इसलिए। ये पानी का तो मैं ना, लेकिन परफ्यूम की स्मेल भी तो है ना उसमें। गंदा पानी जो पॉलीथीन में काफी दिनों से पड़ा है उसका प्रभाव उस पर ज्यादा है, और जो परफ्यूम की बोतल है वो जस्ट अभी अभी वो पॉलीथीन में आई है, तो उसको टाइम लगेगा उसमें मिक्स होने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन गंदा पानी का प्रभाव बहुत दिन से है, बहुत ज्यादा समय से है। ओके, लेकिन अगर समझो हम परफ्यूम की बोतल कितने भी समय तक रखते हैं, लेकिन गटर का पानी इतना ज्यादा है और उसको मुंह बंद है ना, तो भी हम तो स्मेल आएगी। समझो लंबे समय तक रख दिया जाए तो, टाइम लगेगा उसको। हाँ, लेकिन तो भी, है ना, तो परफ्यूम की स्मेल क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एक, जैसे आपने कहा ना, तो बराबर बिल्कुल राइट है कि एक गंदा पानी या गटर के पानी की स्मेल बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये भी, जैसे आपने कहा वो राइट है ना, जैसे सुनीला गन ने भी कहा कि वो राइट है कि कहीं ना कहीं वो जो गंदा पानी है वो गंदे पानी की स्मेल, और आपने भी जैसे कहा कि वो उसके प्रभाव को खत्म कर देगी। अभी उसी प्रकार से वो परफ्यूम की जो बॉटल है, वो परफ्यूम की बॉटल है मुझ आत्मा के 7 गुण, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, है ना, ये आत्मा के 7 गुण है। और वो जो गटर का पानी है, वो गटर का पानी है आत्मा के अंदर बैठे हुए 5 विकार। अभी आप सोचो हमारे अंदर पूरे दिन में और इतने सालों से, बचपन से इतने हमने नेगेटिव थॉट्स किए, वेस्ट थॉट्स किए, इतनी हमने पास्ट की इतनी घटनाओं को, प्रभाव को हमने पकड़ के रखा है मन के अंदर। तो उसका मतलब है कि वो इतना ज्यादा है कि अभी अगर मैं बैठ करके ये सोच भी रही हूँ कि आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन वो शांत स्वरूप का अनुभव मैं कर नहीं पा रही हूँ, है ना। तो अब मुझे वो करना है। जैसे मिश्रा ने जो क्वेश्चन पूछा कि भाई वो बुरे संकल्पों को हम कैसे खत्म करें, तो हमें उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी ये जो नेगेटिविटी है, तो उस नेगेटिविटी को हमें खत्म करना होगा। और इसलिए जैसे यहाँ पर कहा कि इसलिए तरीका है
कि हम क्या करें कि सोल कॉन्शियस का अनुभव करें। तो जितना जैसे यहाँ पर था ना कि जैसे ये जो आपको थोड़ा बीच में प्रकाश लाइट दिखाई दे रहा है ना, तो वो जैसे कि हमारे अंदर के आत्मा के अंदर जो शांति का स्वभाव है, बहुत प्योरिटी है। जैसे छोटा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी कितना प्यारा लगता है, क्योंकि वो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर वो जो 5 विकार है उसका प्रभाव अभी तक उस पर हुआ नहीं है, उसके माइंड में अभी तक वो चीजें आई नहीं है, सोच में भी अभी तक नहीं है। वो छोटे बेबी के पास अभी वो सोच में भी नहीं है, थॉट में भी नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो है लेकिन थॉट में नहीं आई है। और इसीलिए उसके उसका फेस, उसके अंदर के वाइब्रेशंस वो कितने प्योर होते हैं। लेकिन आप देखो जैसे धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो अंदर शांति, प्योरिटी वो सब भरा है, लेकिन आसपास इतनी सारी नेगेटिविटी है या 5 विकारों का प्रभाव आसपास इतना सारा है कि वो प्रकाश होते हुए भी, मतलब ओरिजिनल मैं आत्मा शांत स्वरूप होते हुए, प्योर होते हुए भी वो रोशनी बाहर नहीं निकल पा रही है। तो अब ये जो 5 विकार है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ये जो सबकॉन्शियस माइंड में जो मेरी नेगेटिविटी बन चुकी है, भर चुकी है, तो मुझे उसका इलाज करना है ना। हम क्यों आपको बार बार 2 दिन से कि ये साक्षी दृष्टा का जो अभ्यास बार बार करा रहे कि भाई आप 10 मिनट बैठे, आप अपने मन के अंदर की स्टोरी को चेक करो। और सिर्फ चेक करने का मतलब ये नहीं है कि भाई मन क्या कर रहा है, भाग रहा है, हम सिर्फ उसको देख रहे हैं, नहीं। लेकिन उसका मतलब है कि जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, जो विचार मन में उत्पन्न हो रहे हैं, जो हम खुद नहीं चाहते लेकिन फिर भी आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, हम उस स्टोरी को चेक करें और फिर उसका इलाज करें। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर क्या करता है, आप देखिए डॉक्टर के पास आप जाते हो, वो आपको पहले स्टैटिस्टिक्स से चेक करते हैं, बॉडी टेम्परेचर वो सब नोट करते हैं। अब उसको समझ में नहीं आ रही कि भाई शरीर में बीमारी क्या है ना। समझो पहले वो बॉडी टेम्परेचर वगैरह, जैसे आजकल हम क्या करते हैं, वो उंगली पे लगाए तो हमने ऑक्सीजन लेवल चेक कर दिया, टेम्परेचर चेक कर दिया। अब वो तो बाहर से किया, फिर भी बीमारी समझ में नहीं आ रही, वो थोड़ी दवाई दे देगा। लेकिन जब समझ में नहीं आ रहा तो वो डॉक्टर क्या करता है ना, फिर वो क्या करता है, हमारा ब्लड लेकर के हम वो चेक करने देते हैं। तो ब्लड सैंपल से वो फिर ब्लड रिपोर्ट आती है। तो माना कि ब्लड रिपोर्ट में छोटी 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 चीजों को भी देखा जाएगा कि भाई कहाँ प्रॉब्लम है, कौन सा इम्बैलेंस है, और फिर उसके ऊपर वो इलाज किया जाए। वैसे ही हम सिर्फ अपने मन पर ऊपर ऊपर कार्य करते हैं रोज, है ना, कि भाई हमारे संबंध ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो मन के अंदर हर विकार है, माना हर थॉट्स के साथ, जो थॉट्स एक नेगेटिव प्लेजर से अगर जुड़ा हुआ है तो उसके साथ 5 विकार जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसीलिए कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो मेरे अनवांटेड थॉट्स के अंदर कौन सा विकार छुपा हुआ है, जड़ छुपी हुई है, तो वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर देखिए कहा देह भान और देह अभिमान। तो देह भान का मतलब है कि जैसे हमने कहा उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि देह भान मतलब मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, है ना, मेरा जाति धर्म, ये देह भान है। और देह अभिमान का मतलब है कि जैसे पोस्ट है, पोजीशन है, वस्तु है, तो ये देह अभिमान है, माना ईगो है। तो अब मुझे इसको खत्म करना है, और इसको खत्म करेंगे तभी हम अपने अंदर के मन के अपने अंदर के मन को हम चेक कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर दिखाया, ये बहुत सुंदर चार्ट है, आप है ना, ये आप इस चार्ट को हम ग्रुप में भी ये ग्रुप में भी ये शेयर करेंगे इस चार्ट को। और हम इसके बाद हाँ, है ना, अब इसके बाद भी जब अभी हम वापस आज साक्षी दृष्टा के लिए बैठेंगे, और आज हम थोड़ा सा, आज हम इसलिए और कोई दूसरा टॉपिक नहीं ले रहे, और हम इसके बाद फिर से डिस्कस करेंगे कि मेरे मन के अंदर जो विचार, माना सबकॉन्शियस माइंड से जो विचार मुझे खींच रहे, चाहे वो ऑफिस के हैं, चाहे वो बच्चे के हैं, चाहे वो फैमिली के हैं,
चाहे मेरे शरीर के हैं, बीमारी के हैं, तो उसके पीछे क्या कहानी है, उसके पीछे कौन सा रूट है कि जो सबकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव रूप में बैठा हुआ है कि जो मुझे शांत नहीं होने देता है और मुझे वो खींच रहा है। तो यहाँ पे जैसे बहुत सुंदर एक छोटा सा चार्ट आपको दिया है, हम इस चार्ट को इस प्रैक्टिस के बाद डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर दिखा है कि जहाँ पर अगर मेरे अंदर काम विकार का प्रभाव ज्यादा है तो काम विकार का प्रभाव माना क्या होगा कि जहाँ पर काम विकार का प्रभाव ज्यादा है तो मेरे अंदर जो थॉट्स है ना, तो वो जैसे डिजायर माना कोई कामनाओं के रूप में आएगा, फिर डे ड्रीमिंग के रूप में कि इसके बाद क्या होगा, मैं वो करूंगा, इसके बाद ये करेंगे। कई बार होता है ना, हम ऐसे ही बैठे होते तो वो चीज विचार हमको खींचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो एक काम विकार है जो मेरी बुद्धि को, वो नेगेटिव है जो खींच रहा है। और ये क्या होता है, ये नेगेटिव प्लेजर है। हम वो सोच रहे होते हैं ना तो हमको इतना आनंद मिल रहा होता है, हमको पता ही नहीं चल रहा है मेरी आत्मा की पॉजिटिव एनर्जी डाउन हो रही है क्योंकि ये मुझे नेगेटिव प्लेजर दे रहा है। लेकिन मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये नेगेटिव प्लेजर आत्मा की बैटरी को डाउन कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जहाँ काम विकार का प्रभाव होगा तो क्या होगा, है ना, जैसे डे ड्रीमिंग आएगी, फिर हम अपने ही बॉडी है या मेल फीमेल है तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमें खींचेगी। अच्छा, अगर मेरे अंदर मोह है तो क्या होगा, मोह के दो बच्चे हैं कि भय और चिंता। अगर मुझे अभी बैठे और मुझे अगर कोई भय के थॉट्स आ गए, मतलब कोई अंदर घबराहट हो रही है किसी चीज को लेकर के, कोई थॉट्स आ रहे और या तो डर लग रहा है तो माना मेरे अंदर मोह का विकार है। अगर बहुत ओवर इन्वॉल्वमेंट है, जैसे अभी हम बैठे हैं और मुझे काम करना है या नेचुरली एक है कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कुछ करना है और मुझे उसके थॉट्स आ रहे, दैट इज नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अभी जरूरत नहीं है और तो भी उसके बार बार मुझे यार है कि अभी ये कर ले, अभी वो कर ले, ओवर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और मुझे ऐसे कि ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर लोभ का विकार है ना, लोभ, ग्रीडीनेस है मेरी। और जैसे एंगर है तो इरिटेशन है, जेलसी है, या अपने आप को ही हम सोचते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, या कोई बदला लेने की भावना, तो ये क्रोध का विकार है। और जैसे ही अगर मेरे अंदर ईगो है ना, तो अगर अभिमान है तो उसका क्या होगा कि कहीं ना कहीं मुझे अपमान महसूस होगा। कोई थोड़ा कुछ भी कहे तो तुरंत हम अपमान फील करेंगे, या तो इंसल्ट फील करेंगे तुरंत, या तो मुझे एप्रिशिएशन की अंदर से एक कामना होगी, विश होगी, या अपने आप को कुछ प्रूव करने के लिए हम जो हद तक जाए वो कर लेंगे। तो बहुत सूक्ष्म में ये चीजों को हमें नोट करना है कि जब मैं सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित होने की कोशिश करती हूँ तो उस समय अगर मुझे ये थॉट्स आते, तो जो मुझे थॉट्स आते हैं वो थॉट्स कौन से हैं, किससे जुड़े हुए हैं, वो मुझे चेक करना है। चलो, तो आज हमारे पास बहुत अच्छे से टाइम है ना, और आज हम टाइम पे फिनिश भी कर सकेंगे। तो आज हमारा आज लेट भी नहीं है, तो हम क्या करें, स्टार्ट करें। हम सभी रेडी हैं? वैसे 2 दिन से आप 10 मिनट कर रहे हो तो आज आपको बराबर पता है कि हमें क्या करना है ना। और आज संडे है, आई थिंक सो आप ऑफिशियल सारे कामों से भी आज थोड़ा सा फ्री भी होंगे, है ना, तो इसलिए अभी आज हम ये करेंगे, सेम करना है। और इसीलिए आपको हमने ये होमवर्क के रूप में दिया था कि पूरे दिन में भी आप 10 मिनट ऐसे बैठो। और कहीं अगर ये कहते हैं ना कि 10 मिनट में कुछ नहीं होता, हमको बहुत अच्छा लगता है, तो आप 1 घंटा बैठो, 1 घंटा अब एक ही थॉट्स में बैठो आप। देखो, गारंटी आपका मन जो सबकॉन्शियस माइंड में भरा है ना, वो धीरे धीरे अपने आप ऊपर आएगा थॉट लेवल से, और आपको वो खुद चेक करना पड़ेगा। क्योंकि हम जब तक वो चेक नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये दोनों के बीच में ना एक क्रिटिकल फिल्टर होता है, उस फिल्टर को हमें क्या करना है, अभी ये करना है, उसको चेंज करना है। ठीक है, चलो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। और सेम जैसे हम लोग जैसे अभी 2 दिन से कर रहे थे, मैं टाइमर लगाऊंगी, ओम शांति बोलूंगी और स्क्रीन पर आपको पॉइंट ऑफ लाइट भी दिखाई देगा, और सेम स्टार्ट, है ना। जब तक मैं ओम शांति नहीं बोलूँ आपको कोई और दूसरे थॉट्स नहीं करने, एक ही थॉट्स। अच्छा,
लेकिन आज हम ये करेंगे, आपको चेक करना है कि मन कहाँ भाग रहा है, मन कौन से विचार कर रहा है ना, किसके विचार कर रहा है, फैमिली के कर रहा है, शरीर के कर रहा है, आप नहीं चाहते हो, लेकिन अपने आप वो विचार किसके पीछे जा रहा है, मन किसके पीछे जा रहा है ना। फिर आप वो हम लोग उसको ये करेंगे फिर, है ना, चेक करेंगे। तो ये जितना अच्छे से आप करेंगे उतना अच्छे से हम इसको चेक कर पाएंगे। तो आज हम खुद के डॉक्टर बनेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। कैन वी स्टार्ट? चलिए चलिए, अलर्ट हो जाइए, है ना, अलर्ट हो जाइए। महसूस करिए और एक ही संकल्प में अपने आप को स्थित करना है, सोल कॉन्शियस स्टेज। और अपने मन को चेक करेंगे कि भले बिल्कुल साइलेंस में बैठे हुए, सामने पॉइंट ऑफ लाइट है भी, लेकिन तो भी अपने मन में कहाँ पर हमारा मन भाग रहा है, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि मुझे सिर्फ अपने आप को एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखना है।
तेज है, आवाज तो तेज है। मन कहीं इधर उधर भाग रहा है तो वापस उस मन को पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, इसी विचार पर अपने मन को लेकर आए।
ओम शांति। थोड़ा सा इसका हम क्या क्या हुआ, मन के अंदर क्या विचार आए ना, जो फ्रेंकली अगर थोड़ा कोई शेयर करना चाहे, जिनका वॉइस क्लियर है तो अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। ना कि भाई क्या क्या विचार आए या क्या फील किया आपने अभी जब बैठे थे ना, फिर उसके रिजल्ट हम देखेंगे है ना। और खासकर महेश भाई ने जैसे पूछा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बुरे विचार हैं, जो न चाहते भी बार बार हमारे ऊपर प्रभावित कर लेते हैं हमको, तो उसको हम कैसे ख़त्म करें, सबकॉन्शियस माइंड से उसको कैसे डिलीट करें। तो हम उसके बारे में आज तो हम थोड़ा सा बस ये देखेंगे आउटलाइन, लेकिन उसको कल डिटेल में हम देखेंगे उसको बहुत अच्छे से, कि हम सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें भरी है, विकार है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अभी जब बैठे तो कैसा लगा, या क्या स्टोरी मन के अंदर क्रिएट हुई, कहाँ कहाँ मन भाग के गया। अच्छा, पास्ट की स्मृतियों में गया मन, हाँ राइट, है ना। और कहाँ कहाँ मन गया, पास्ट की स्मृतियों में भी क्या स्मृतियाँ आई, है ना। एक जैसे कोई व्यक्ति याद आ गया, या फिर कोई स्थान याद आया कनेक्ट होके, है ना। अच्छा, बुरा वक्त याद आया। अच्छा, पेंडिंग काम जो थे वो सारे याद आने लगे। अच्छा, अगर अभी अभी हम अगर इसके साथ साथ देखें, है ना, जैसे पास्ट की स्मृति आने लगी, तो पास्ट की स्मृतियों के साथ क्या फीलिंग्स आई, तो वो कौन सा विकार हुआ, कौन सा विकार हुआ मेरा, उसको कौन सा विकार कहेंगे हम। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं ना, जो भी बोल सकते हैं, क्या कहेंगे। अभी जैसे है ना, अगर मेरे कोई पेंडिंग काम जो है वो याद आ रहे हैं, तो माना वो क्या हुआ, अटैचमेंट, राइट, है ना, वो अटैचमेंट है, माना मेरा ओवर इन्वॉल्वमेंट है, भले मेरी ड्यूटी है, कार्य है। अच्छा, जब तक मन को अच्छे विचार दिए तब मन स्थिर रहा, लेकिन फिर उसके बाद मन कहाँ गया वो शेयर करें, और उसके एक एक थॉट के पीछे क्या स्टोरी रही, है ना, कोई शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर ऑफिस से रिलेटेड है, क्योंकि हर मन के हर थॉट्स के साथ माना जो स्टोरी हमारे मन के अंदर आ रही है, उसके पीछे कोई ना कोई 5 विकार है ना, उसको हमें ढूंढना है, क्योंकि हम जब तक उसको ढूंढेंगे नहीं, है ना, हम अपने मन का इलाज नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे सच में मेरे मन को ठीक करना है, क्योंकि मेरे मन को बिगाड़ा मैंने है ना, गलत आदतों से, गलत चीज़ों से, या फिर बार बार इन्वॉल्व होकर के, अटैच होकर के, मन को मैंने ही नेगेटिव प्लेजर, नेगेटिव आनंद दिया है, मैंने भोगा है, इसलिए अभी मन न चाहते वह पीछे खींच के जा रहा है। तो अब मुझे उसको चेंज करना है, तो पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मन किस किस के पीछे भाग रहा है ना, और हमारी आत्मा में, वो सबकॉन्शियस माइंड में कौन से विकार का प्रभाव सबसे ज्यादा है। अच्छा, जो बोल सकते हैं, है ना, तो फिर हम आगे जाएंगे, फिर थोड़ा सा शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। है कोई शेयर करेंगे, महेश भाई, सुवर्णा बहन।
है ना, हम कोई आपको जज नहीं करने वाला। जी हाँ, हम किसी के बारे में या कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं और फ्यूचर में जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ना? वो भी कैसे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही हमारे अंदर बैठा हुआ है ना। किसी के बारे में बुरा या कुछ भी नेगेटिव भी सोचते हैं, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा इफेक्टिव भी होता है ना। और बार बार जब हम कोई चीज को रिपीट करते हैं तो वो चीज, जैसे हम कहते हैं ना कि संकल्प ही कर्म का आधार है। कोई भी कर्म जो बाहर हो रहा है वो पहले संकल्प के रूप में होता है। एक जैसे आपने देखा कि जैसे बहुत अच्छा यहाँ पे है ना, अभी जैसे आप अगर न भी शेयर करें ना तो आप भले इसका अनुभव ग्रुप में या इसमें जरूर शेयर करिएगा। पर्सनल जो नंबर दिए हैं ग्रुप में है ना, उसमें जरूर शेयर करिए, है ना। जैसे यहाँ पर हमने कल भी देखा था कि अगर मेरे मन के अंदर कोई ऑफिस के रिलेटेड मेरे मन में अगर कोई आती है थॉट कि भाई मुझे ऐसे क्यों बोला गया या फलाने बॉस ने ऐसे क्यों बोला, तो कहीं ना कहीं वो एक इमेज है, तो वो अटैचमेंट है, तो वो भी डिजायर है। अगर कामना है मेरे अंदर कुछ पाने की, तो क्या होता है कि मुझे वो मुझे चीज को चेक करना है। अगर मेरे अंदर कोई पास्ट की बातें हैं या अच्छी मेमोरी है, अगर अच्छी मेमोरी या लोगों से या वो इमेज आ रहा है ना, तो वो मुझे चेक करना है कि मेरी जो स्क्रीन के ऊपर जो भी आ रहा है, हाँ है ना, स्क्रीन के ऊपर जो भी आपके ऊपर आ रहा था तो मन उसके पीछे पीछे भाग रहा था, तो उसका मतलब स्क्रीन के ऊपर इमेज जो आ रहा है उसके पीछे कोई ना कोई ये है, विकार है, जैसे अटैचमेंट है। अच्छा है ना, कोई हम्म, अभी जैसे पास्ट की कोई बातें, तो वो भी क्या है, लोगों से अटैचमेंट है, इसलिए मुझे पास्ट की जो बातें हैं वो याद आ रही है। अगर मेरे अंदर कोई मुझे ये हो रहा है कि मैं ये करूँ तो ये अच्छा लगेगा, लोग मुझे क्या बोलेंगे, या ऐसा करूँ तो लोग क्या सोचेंगे, तो माना ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर कामना है या मेरे अंदर कोई ईगो है, या अगर मेरे अंदर कोई कंपैरिजन है, कोई व्यक्ति के प्रति मेरे कोई थॉट्स चल रहे हैं कि या मुझे इरिटेशन आ रही, जेलसी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक डिजायर या कोई मेरे काम विकार है। और इसलिए कल भी जैसे हमने देखा था कि अगर वेस्ट थॉट्स आ रहे हैं तो उसका रीजन है कि मैंने मेरे मन को बहुत भोगने की आदत डाली है इन बातों को। अब तक ये मन के विचार आते थे, मैंने उसको कभी रोका नहीं, इसलिए वो मन के विचारों को आने की आदत हो गई। मतलब मैंने उसका सुख लिया है कभी ना कभी, और बार बार उसका सुख लिया, इसलिए वो बार बार आ रहा है। और जैसे यहाँ पर कहा कि वो मेंटली रिपीटेशन जितनी बार हुआ है तो अभी वो मन एडिक्ट हो गया कि अब वो बार बार आ रहा है, तो मुझे वो कि भाई चिंता हो रही है तो ठीक है ना, चिंता तो नेचुरल है। अब मुझे इस चीज का डर लग रहा है तो अभी नेचुरल है, डर तो लगेगा। तो हम उसको नेचुरल समझने लगे, एडिक्ट हो रहा है मन लेकिन उसको नेचुरल समझने लगे, तो माना ये भूल गए कि नेचुरल हमारा बेसिक वैल्यूज है आत्मा की, जो सोल कॉन्शियस स्टेज में हम चेक कर सकते हैं अपने आप को। और इसीलिए जैसे यहाँ पर कहा कि है ना, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि भाई अपने मन को हमें बार 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 वो चीजों के पीछे नहीं लेके जाना। कई लोगों को जैसे अभी इतना टाइम बैठा है ना, तो कई लोगों को बोर होने लगता है। बोर होने का कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हमने वो सेंसेशन की, वो जो नेगेटिव आनंद है, वो सेंसेशन की हमने अपने मन को आदत डाली है। फिर कईयों ने जैसे पूछा ना कि भाई पास्ट की बातें याद आने लगी, तो वो क्यों आने लगी, क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट भी इस सबकॉन्शियस माइंड में जुड़े हुए हैं, भरे हुए, किसी व्यक्ति के साथ है, स्थान के साथ है, किसी घटना के साथ है। तो प्रेजेंट या पास्ट कर्म विकर्म है, कार्मिक अकाउंट, वो भी मेरे आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। और इसीलिए बार बार क्या होता है कि मुझे ये जो विचार है, ये फीलिंग्स है, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने नहीं देती है। तो अब मुझे, और इसलिए कईयों को जैसे कहा ना नींद आने लगी है ना, फर्स्ट डे भी जैसे कईयों ने कहा था कि 5 मिनट अच्छा लगा, फिर थोड़ा थोड़ा नींद आने लगी। तो नींद क्यों आने लगी, क्योंकि हमारा मन बहुत थक चुका है
है ना, और थक चुका है, जैसे शरीर थक जाता है कैसे नींद आती है, ऐसे ही मन जो है वो बहुत थक चुका है, मन के अंदर अभी ताकत नहीं है, और इसीलिए जैसे ही थोड़ा सा मन को हम स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो धीरे 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 मन क्या हो रहा है कि नींद का प्रभाव हमारे पर शुरू हो रहा है या हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है ना, तो ये जो हम सेंसेशन बार बार हमने लिया है, अब उस सेंसेशन को हमें कम करना है। इसलिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि समझो अगर किसी को डायबिटीज है और अगर उसको कहा जाए कि भाई आपको, उसको रसगुल्ला बहुत पसंद है और उसको खाना भी नहीं, क्योंकि अगर वो खाएगा तो डायबिटीज को इफेक्ट होगा, लेकिन उसको इतना पसंद है कि वो रह भी नहीं सकता है, तो वो क्या कर सकता है, कुछ कर सकता है, वो कुछ कर सकता है, क्या करे, अभी वो खाए बगैर रह भी नहीं सकता है, लेकिन उसको खाना भी नहीं है, क्योंकि अगर वो खाएगा तो वो डायबिटीज बढ़ जाएगा, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अपना मन रखने के लिए थोड़ा सा टेस्ट कर लेगा। मन रखने के लिए टेस्ट करेंगे, लेकिन वही बात है ना, टेस्ट करेगा तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो डायबिटीज बढ़ेगा, तो खाना भी नहीं है लेकिन मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा, उसको खाना तो है ही लेकिन डायबिटीज को भी इफेक्ट हो रहा है, तो अच्छा कहीं कह रहे मनसा में वो लेके मनसा में आनंद ले, मनसा में आनंद लेते हैं ना, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है ना मन, तो क्या करें, इमेजिनेशन, इमेजिन कर रहा है कि मैं खा रहा हूँ और पूरा वो सुख ले रहा है। इमेजिनेशन में वो सुख नहीं मिलता है ना, जो सच में मुंह में रख के सुख मिलेगा, है ना, सच में रख के जो सुख मिलता है वो खींच रहा है ना। कहते कि एक चीज ये है कि वो अगर वो मुंह में रखे और वो मुंह में रखेगा तो उसका टेस्ट आएगा, लेकिन फिर तुरंत उसको बाहर निकाल दे, उसको चबाए नहीं और तुरंत वो कुल्ला करके बाहर निकाल देना, तो जब वो अंदर टेस्ट जाएगा ही नहीं तो वो इफेक्ट करेगा ही नहीं, है ना, पेट तक पहुंचेगा ही नहीं, तो है ना कि भाई मुंह में रखा लेकिन उसको निकाल दिया, कहने का भाव कि ये है ऑब्जर्वेशन। तो जैसे यहाँ पे कहा कि सेंसेशन होता है, और ये क्या होता है हमें कि ये ऑब्जर्व करना है अपने आप को, इसलिए कल हम इसको और क्लियर देखेंगे, कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी जो आप बार बार पूछ रहे थे ना कि भाई हम अपने थॉट को और कंट्रोल कैसे करें, और ये जो चीजें मन में आ रही है हम उसको कैसे रोक सकते हैं, जो मन भाग रहा है उस मन को बिठाना है, तो उसके लिए अलग अलग तरीका है। तो एक है कि जैसे हम ऑथोरिटी को यूज करें कि भाई मैं शांत स्वरूप हूँ और मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा जैसे एक मालिक हूँ इस शरीर की, है ना, तो ऑथोरिटी को यूज करें, तो भी हम अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड को ये कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और सॉरी, एक है कि लॉजिकल वे में, जैसे मन को अभी कैसे हम अपने आप को देखो विचारों को हम समझ रहे हैं कि भाई ये चीज गलत है, हमारा मन धीरे धीरे एक्सेप्ट करता जा रहा है कि हाँ हाँ ये बराबर है, ये थॉट्स आ रहा है तो बेस्ट थॉट है, ये थॉट आ रहा है तो नेगेटिव थॉट है, नहीं बराबर है, ये नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान हो रहा है। तो एक है कि हम अपने मन को लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे, लॉजिकल उसको रीजन दे। फिर एक होता है इमोशनलिटी से, आप कई बार छोटा बच्चा होता है ना, देखो बार बार कोई मिस्टेक करता है, हम उसको वैसे डांटेंगे करेंगे तो नहीं समझता, लेकिन कई बार उसको इमोशनली प्यार से बैठ के समझाएंगे कि देखो बेटा ये चोरी करना गलत है या ये चीज गलत है, तो कई बार वो इमोशनली हम उसको समझाते हैं तो कैसे वो बच्चा समझ जाते हैं, हाँ हाँ नहीं नहीं ये नहीं करना, अभी ये नहीं होना चाहिए। ऐसे हम अपने मन को भी वो इमोशनली वो उसके साथ जैसे कि अपने मन को इमोशनली हम समझा सकते हैं। कई बार होता है रिपीटेशन से भी वो चीज, जैसे ये संस्कार क्यों बने नेगेटिव भोगने के, कि जैसे रिपीटेशन हमने जितनी बार उसको रिपीट किया वो सबकॉन्शियस माइंड में एक आदत बन गई नेगेटिव थॉट्स की, प्योर जैसे गुस्से की या आनंद लेने की, है ना। तो अब हमें अच्छी चीजों को रिपीट करना है, जितना अच्छी चीजों को रिपीट करेंगे, अच्छे थॉट्स को रिपीट करेंगे, इसलिए हमने जैसे कहा कि बार बार आप सोचो
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो कई बार थॉट का रिपीटेशन है, प्रैक्टिस का रिपीटेशन है। अभी इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी इसमें कैसे रोज यहाँ पर आकर लोग ज्ञान सुनते 1 घंटा, तो रोज रिपीटेशन हो रहा है कोई पॉजिटिव थॉट्स का, तो रिपीटेशन देंगे। और एक होता है मेडिटेशन, वरना एक होता है सोल कॉन्शियस में हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम ये करें जा करके, है ना। जैसे अगर आप हम एक ये चीज क्लियर देखें, जो हमने एक ये देखा था, हाँ ये डायग्राम को आप अगर देखें ना क्लियरली, तो अब हमें क्या करना है कि ये जो कॉन्शियस माइंड है, अब ये कॉन्शियस माइंड से हमको ये जैसे सबकॉन्शियस माइंड में जो भरा हुआ है ना, तो उसमें जो आत्मा के 7 गुण है, हमें ऊपर लेकर आना है। तो अब वो ऊपर लाने के लिए ये जो बीच में एक फिल्टर है कि रूलर, हमने कुछ अपने जीवन के अंदर कुछ एटीट्यूड रखे हैं, कुछ बिलीफ मान के रखे, कुछ हमने नियम बना दिए, तो हमें इसको एक फिल्टर को ये क्रैक करके हमें उसको ऊपर तक लेके आना है। तो ये जो अभी मैंने बात कही कि भाई इमोशनली है या रेपुटेशन से है, लॉजिकली है, ऑथोरिटी से है, तो हम इस रीति से हम क्या कर सकते हैं कि अंदर जो छिपे हुए, ये जो लास्ट में अभी नीचे तक चले गए, प्रेम, सुख, शांति, जो अतीन्द्रिय सुख, मतलब एक है कि हम इसको डायरेक्ट सोल कॉन्शियस, क्योंकि हम जब सोल कॉन्शियस होते हैं तो हम डायरेक्ट कॉन्शियस माइंड से हम सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। तो जब सोल कॉन्शियस होकर हम अपने मन को कोई भी प्रोग्राम देते हैं, तो वो तुरंत रिपीट हो जाता है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उसको एक्सेप्ट करता है, तो वो संस्कार बनने में टाइम नहीं लगता है। और इसीलिए यहाँ पर हम आपको बार बार ये प्रैक्टिस कह रहे, बार बार ये बात कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि हम पूरे दिन ये बार बार प्रैक्टिस करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं पर मैं एक आत्मा हूँ। क्योंकि जितना आत्मिक सोल कॉन्शियस होते हैं उतना हम परमात्मा से तो जुड़ते हैं, लेकिन सोल कॉन्शियस जितना होते हैं हम उतना अपने सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, है ना। तो आज हमने थोड़ा सा ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को हमने देखा, है ना। आई होप वो जितना क्लियर हो। फिर भी इसके कोई क्वेश्चन है तो मैंने आपको माइंड पावर ग्रुप में और 2 नंबर आपको भेजे हैं, है ना। एक मनीषा बहन करके और एक केतन भाई करके हैं, वो 2 नंबर जो भेजे उसके उनको आप व्हाट्सएप में डायरेक्टली आप अपने क्वेश्चन रिकॉर्ड फॉर्म में या व्हाट्सएप मैसेज के फॉर्म में आप उनको डाल दें, है ना, वो हम तक पहुंचा देंगे। और उसके जो भी आंसर है वो आपको, जैसे मैंने कहा राजीव भाई है और हमारे उनकी जो टीम है, श्रेया बहन, शिल्पा बहन, तो वो टीम आपको उनके आंसर जरूर देगी, वो, है ना। आप तक उसके आंसर वो ग्रुप में ही पहुंच जाएंगे, आप तक भी पहुंच जाएंगे वो। तो आप क्वेश्चन उनको दे देंगे तो वो डायरेक्टली मुझे पहुंच जाएंगे, है ना। हम उसको आंसर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट हमने जो ये देखा, अभी इसको कल हम कंटिन्यू करेंगे कि कैसे ये साक्षी और ये जो स्टोरीज हमारे मन के अंदर आती है, जो अलग अलग फोल्डर खुलते हैं, तो अब हम उसको कैसे क्लोज करें स्टोरीज को, है ना। तो वो हम कल लिखेंगे, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति।